रुकन शुरा जमात इस्लामी हिंद हल्का कर्नाटक शहर बीदर से तमाम नाजरीन से मुखातिब हूँ। आज जमात इस्लामी हिंद शहर बीदर की जानिब से सोशल मीडिया की प्रेस मीट रखी गई, जिसकी गर्ज़ व गायत हम सब जानते हैं कि हमारी रियासत कर्नाटका में जो कास्ट सर्वे पसमानदा और तमाम ज़ातों का समाजी, तालीमी और माशी एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे के मुताल्लिक़ बेदारी लाना और इस सर्वे को कामयाब बनाना है। जमात इस्लामी हिंद ने इसके लिए, बेदारी के लिए पूरी रियासत में एक कैंपेन चलाया, कई नोटिसेस निकाली, अपने तमाम परिवार और ज़ैली तंजीमों के ज़रिए पूरी रियासत में उसने इस काम को पूरा मन और शऊर के साथ और पूरे मालूमात के साथ और पूरी हर तबका अपनी बेदारी के साथ इस सर्वे में हिस्सा ले, इसकी कोशिश की। अब जब सर्वे का काम शुरू हो चुका है तो हम सबसे पहले हुकूमत कर्नाटका के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और हुकूमत से ये आशा और उम्मीद रखते हैं कि ये सर्वे जिस मकसद के लिए किया जा रहा है वो मकसद हुकूमत उस सर्वे की रिपोर्ट को टेबल करेगी असम्बली में, और जो फैक्ट एंड फिगर्स और डेटा उसके सामने सर्वे के मुताबिक आएगा। उन्होंने वादा किया है हुकूमत के ज़िम्मेदारों ने कि महरूम तबक़ात को उनके साथ अदल और क़िस्त, अदल और इंसाफ किया जाएगा। ख़ास तौर से तालीमी मैदान में, समाजी मैदान में, माशी मैदान में, मुलाज़मतों में और फिर इसी तरह सरकारी स्कीमात और सहूलियात से जो महरूम हैं, उन तबक़ात को सरकार के ज़रिए फ़ायदा पहुंचाया जा सके, ताकि यह हमारा समाज जिसमें एक बड़ी तादाद पसमानदा तबक़ात की है, उनका भी डेवलपमेंट हो। मैं यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया का सबसे पहला सर्वे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेमोग्राफिकल सर्वे, सबसे पहला रिकॉर्ड सर्वे मदीना में करवाया था। और इस्लाम इस बात का कायल है कि जो महरूमीन हैं उन्हें स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, मिस्टर राम मनोहर लोहिया जी इसके चैंपियंस में शुमार होते हैं। इन्होंने बहुत काम किया है। इसी तरह हम आपके सामने ये बात रखना चाहते हैं कि इस्लाम इक्वल अपॉर्चुनिटी का नहीं बल्कि इक्विटेंस अपॉर्चुनिटी का कायल है, यानी मसावी मौक़े नहीं बल्कि अदल व इंसाफ की बुनियाद पर मौक़े मिलना चाहिए। राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जागीरदार के बच्चों के साथ ज़ाहिर है उसको तो जायदाद और ज़मीनें मिलेंगी विरासत में, लेकिन जो पसमानदा है, जो गरीब के बच्चे हैं, उन्हें क्या मिलेगा? तो एक ऐसी दौड़ जिसमें पैर वाला और लंगड़ा दोनों को दौड़ाया जा रहा है, इसे इक्वल अपॉर्चुनिटी कहा जाता है, जिसमें कभी भी लंगड़ा रेस में जीत नहीं सकता। इस्लाम इसका कायल नहीं है और इस मुल्क में हम चाहते हैं कि महरूमीन के साथ अदल और इंसाफ हो।
इसलिए ये सर्वे से बड़ी उम्मीद है, आशाएं हैं। 2015 में भी रियासत कर्नाटका में एक सर्वे हुआ था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसकी रिपोर्ट टेबल नहीं हो सकी। हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हुकूमत की नीयत साफ है और हम उसके साथ हुस्न-ए-ज़न रखते हैं और तमाम सियासी जमातों से ये आशा रखते हैं कि इस सर्वे को भी पहले पिछले सर्वे की तरह हम उसकी रिपोर्ट को दबा न दें, बल्कि असेंबली में टेबल करें और जिसका जो हक है उसकी कास्ट और उसकी ज़ात और उसकी पसमानदगी और उसकी बैकवर्डनेस के लिहाज से उसको पूरी सरकारी मुलाजमतों में, गवर्नमेंट की स्कीमों में और उसकी आला तालीम में और उसकी दीगर समाजी सहूलियात में पूरी भागीदारी, हिस्सेदारी उसे मिलना चाहिए, वो उसका हक है। मैं जमात इस्लामी हिंद की जानिब से तमाम रियासत कर्नाटका के, ख़ास तौर से ज़िले बीदर के, ज़ाहिर है ये पूरे तमाम तबक़ात का सर्वे है, किसी एक ज़ात का सर्वे नहीं है। सब लोग इसमें शामिल हों, पूरी दिलचस्पी के साथ। ये हुकूमत का सर्वे नहीं, ये हमारा सर्वे है, यह हमारे समाज का सर्वे है, यह हमारे समाज की हालात का सर्वे है। तो इसको अपना सर्वे समझें और इसमें पूरा तरह दिलचस्पी लें और साथ दें। साथ देने की दो शक्लें हो सकती हैं। पहली शक्ल ये है कि हम अपना घर, अपनी फैमिली और अपना लोकेलिटी और अपनी कम्युनिटी में हम इसको बेदारी लाएं और जहां जो कॉलम में जो इंदराज कराना है वो हम इंदराज कराएं। जो आने वाले इन्यूमरेटर्स हैं, मुलाजिम सरकार हैं, टीचर्स हैं जो आपके घर तक आएंगे 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक, उनके साथ अदब और एहतराम और हुस्न सलूक का मामला करें। और तीसरी शक्ल ये हो सकती है कि हम अपनी फैमिली के सर्वे के साथ हम अपनी लोकेलिटी में एज ए वॉलंटियर्स बनकर जायज़ा लें, मदद करें और गवर्नमेंट के इस सर्वे को अपना सर्वे समझकर 100% हम इसके टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। थैंक यू वन एंड ऑल।